दोस्तों, मानव जीवन में संतान का सुख बहुत बड़ा वरदान माना गया है। शास्त्र कहते हैं पुत्र धर्मस्य साधनम, अर्थात संतान धर्म पालन का माध्यम है। परंतु यह भी सत्य है कि संतान केवल भौतिक इच्छा से नहीं बल्कि एक नियत क्रम और ईश्वर की आज्ञा से प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे मासिक धर्म के किस समय संबंध बनाने से संतान की संभावना होती है और शास्त्र इस विषय को किस दृष्टि से देखते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में मासिक धर्म को ऋतु कहा गया है। आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनों ही कहते हैं कि मासिक धर्म केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रकृति का नियम है। गरुड़ पुराण में आता है कि स्त्री का ऋतुकाल 16 दिन का माना गया है। पहले 4 दिन स्त्री को अशौच काल माना गया है। उस समय किसी भी प्रकार का संसर्ग न करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यह समय शरीर की शुद्धि का है। दोस्तों, ऋषि मुनियों ने बताया है कि 5वें दिन से 16वें दिन तक का समय संतान उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है। विशेष रूप से 9वें से 14वें दिन के बीज और रज का संयोग होता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि यह ओव्यूलेशन पीरियड होता है, जब स्त्री के गर्भधारण की संभावना सबसे अधिक होती है। इस प्रकार शास्त्र और विज्ञान दोनों की वाणी एक ही दिशा में मिलती है। पर भाइयों और बहनों, केवल संतानोत्पत्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं सुपुत्रः कुलदीपकः, संतान केवल देह से नहीं संस्कारों से महान बनती है। अतः जब भी दंपत्ति संतान की इच्छा से मिले, उस समय केवल भोग वासनाओं का विचार न करें बल्कि ईश्वर का स्मरण करें। उस क्षण राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जप करें, क्योंकि संतान की आत्मा किस लोक से आएगी यह माता पिता के उस क्षण के भाव पर निर्भर होता है। महाभारत में विदुर जी ने कहा, यथा भावो भवति तस्याम योनौ जातः श्रुतः, संतान वही बनती है जैसे भाव से उसका गर्भाधान हुआ है। कुंती माता ने जब पवित्र भाव से सूर्य का ध्यान करके अर्जुन को उत्पन्न किया, तब वे तेजस्वी वीर बने। देवकी और वासुदेव ने जब गहरी भक्ति और प्रभु की शरण लेकर गर्भाधान किया, तब श्री कृष्ण स्वयं अवतरित हुए। अर्थात गर्भाधान केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर प्रेरित यज्ञ है। तो भाइयों बहनों, संतान की प्राप्ति हेतु समय भी महत्वपूर्ण है और भाव भी। मासिक धर्म के पहले 4 दिन वर्जित हैं। 5वें से 16वें दिन तक संतानोत्पत्ति का अवसर होता है और विशेष रूप से 9वें से 14वें दिन तक संभावना अधिक होती है। परंतु सबसे बड़ा रहस्य यह है कि संतान वही श्रेष्ठ होगी जहां माता पिता ने उस क्षण ईश्वर का स्मरण किया हो। इसलिए यदि आप उत्तम संतान चाहते हैं तो केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी शुद्ध रहें। हर क्षण नाम जप करते रहें, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राधा राधा। यही संतानोत्पत्ति का आध्यात्मिक रहस्य है। आइए हम सब यह संकल्प लें कि संतान की इच्छा हो या जीवन का कोई भी कार्य, हम उसे केवल भोग वासनाओं से नहीं बल्कि भक्ति और ईश्वर चिंतन से करेंगे। यही सच्चा मार्ग है, यही शास्त्र की आज्ञा है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हरि बोल।